नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पास जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लोग पूछते हैं कि अगर कंपनियाँ वर्क परमिट अप्लाई करती हैं, उन्हें बंदे चाहिए, तो वो एयरपोर्ट से वापस क्यों कर देते हैं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे कॉल्स भी करते हैं और मुझे मैसेज भी करते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, प्रॉब्लम्स क्या है, सही चीज़ क्या है, क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को जब वर्करों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है कि पहले वो ढूंढती है रोमेनिया के अंदर कि शायद यहाँ पे मिल जाए बंदे। लेकिन अब क्या होता है कि जो इंडिया से जो लोग आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं या बांग्लादेश से आते हैं या नेपाल से आते हैं या श्रीलंका से आते हैं, मतलब कहीं से भी आते हैं, एशियन कंट्री से आते हैं, ठीक है। तो रोमेनिया की जो सैलरी है ना वो बहुत ही कम है बाकी अदर यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट, ठीक है। जैसे कि इटली हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया। ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं, बड़ी कंट्रियां हैं जहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है बाकी वर्करों की रोमेनिया के अवेज में, ठीक है। रोमेनिया की सैलरी बहुत ही कम है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के या तो वीज़ा लगा के निकल जाते हैं या तो फिर डंकी लगाते हैं, ये बाईपास करके चले जाते हैं विदाउट वीज़ा। तो उस पीरियड में क्या होती है, फिर यहाँ पे शॉर्टेज होती है लेबरों की। तो रोमेनिया के अंदर तो बंदे मिलते नहीं हैं, रोमेनिया के अंदर ढूंढते हैं कि शायद मिल जाए, और बंदे ऐसे करके तो नहीं मिलते हैं। तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे कंपनी, क्या करती है, वो दोबारा से वर्क परमिट अप्लाई करती हैं। वो इमिग्रेशन में जाके बोलती हैं कि हमको बंदे चाहिए, आप हमें परमिशन दें और हम वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, हमें बंदे चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रोसेस। तो यहाँ पे छोटी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ, मीडियम साइज़ की कंपनियाँ, बहुत टाइप्स की कंपनियाँ यहाँ पे। छोटी कंपनियाँ जिनमें सिर्फ 4 वर्कर हैं, 5 वर्कर हैं, 10 वर्कर हैं। तो मीडियम साइज़ की इसमें 50 वर्कर हैं, 50 से 100 के बीच में है, ठीक है। थोड़ी और बड़ी टाइप की कंपनियाँ जिसमें से 100 से लेके 500 वर्कर हैं, ऐसी कंपनियाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बंदे किन कंपनियों के वापस होते हैं एयरपोर्ट से, वीज़ा लगने के बाद भी वो रोमेनिया में आकर के एयरपोर्ट से वापस हो जाते हैं। तो क्यों वापस होते हैं और कैसे वापस होते हैं, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि वो छोटी कंपनियाँ जिनके पास 4 वर्कर हैं, जिनके पास 10 वर्कर हैं, जिनके पास 25 वर्कर हैं, क्या होता है जब वर्करों की शॉर्टेज होती है तब वो अप्लाई तो कर देते हैं वर्क परमिट। लेकिन अपने इंडिया का प्रोसेस क्या है, कम से कम 8 महीने, 6 से 8 महीने लग रहा है बंदों को यहाँ लाने के लिए। सारा प्रोसेस यहाँ से वर्क परमिट इशू करने के बाद इंडिया में वीज़ा लगाने तक, ठीक है। तो क्या होता है कि कंपनियाँ सोचती है कि हमको जो है बंदे मिल जाएंगे 2 से 3 महीने में, ठीक है। तो इस कारण से वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस बीच में क्या होता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं होती कि क्या सिस्टम है और कैसा क्या चल रहा है इस टाइम पे। कंसल्टेंसी करती है, हाँ हाँ हम आपको 3 महीने में बंदे प्रोवाइड करा देंगे। रोमेनिया की कंसल्टेंसी को भी पता नहीं है कि 3 महीने से ज़्यादा भी लग रहा है, क्योंकि लोड ज़्यादा होने की वजह से वीज़ा बहुत लेट में लग रहे हैं इंडिया में। और कहानी यहाँ पे भी ऐसी ही है, क्योंकि बहुत सारे वर्क परमिट अप्लाई होने की वजह से बहुत लोड बढ़ चुका है ऑफिसों में। यहाँ पे जो इमिग्रेशन ऑफिस है वहाँ पे बहुत लोड हो चुका है, जिसकी वजह से आपका अपॉइंटमेंट, पहले एक सिस्टम ऐसा नहीं था, आप अपनी फ़ाइल बनाओ और एक टाइम पे लेके चले जाओ। ये 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 3 साल पहले की कहानी है, जब 3 साल पहले ऐसा कुछ होता था। अभी तो हर चीज़ का टाइम टू टाइम, सिस्टम टू सिस्टम है काम यहाँ पे, ठीक है। तो छोटी कंपनियों को ये बताया जाता है कि आपको 3 महीने में हम बंदे दे देंगे। उनके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, लगभग 6 महीने के, साल भर के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो कंपनियों के ऊपर भी लोड बढ़ने लगता है, उनको वर्कर चाहिए, तो भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके अरेंज करके वो लोग वर्कर अरेंज कर लेते हैं उस बीच में उस काम के लिए। तो उनका जो काम होता है ना वो निकल जाता है कंपनियों का। और फिर जब 10 महीने बीत जाते हैं, 10 महीने के बाद बंदा एयरपोर्ट में आता है, क्योंकि अब एजेंट भी क्या करते हैं पता है क्या होता है, अब एजेंट भी बंदों से जो पैसे ले रखे हैं, उन्होंने पैसे ले रखे हैं, वीज़ा लग चुके हैं, पैसा खर्च हो चुका है। तो क्या होता है कि फिर एजेंट सोचते हैं कि क्यों ना वीज़ा अपनी तरफ से निकाल करके दे दो इनको और ये रोमेनिया चले जाएं, इनके बाद हो जाएगा जो होना होगा। तो ऐसा सिस्टम होता है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है कि अब बंदा पूछता है सर कब जा रहा हूँ मैं, सर कब टिकट आ रही मेरी। तो ऐसे होते होते तक एजेंट लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि वो जब बंदा आता है ना
एयरपोर्ट में, रोमानिया के एयरपोर्ट में, बुखारेस्ट में। तो अब सिस्टम क्या है, क्योंकि पुलिस वालों को रोड पे घूमते हुए बहुत सारे बैग के साथ बैग टांगे हुए लड़के घूमते हुए मिलते हैं, ठीक है। अब झुंड में 4-4, 5-5, तो अब दूर से दिखाई देने लग जाते हैं भाई, कलर थोड़ा डाउन है तो दिख जाते हैं, अरे ये तो रोमानियन नहीं लग रहा है, ये तो बाहर का है। पुलिस वाले तो रोक लेते हैं। हाँ भाई, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे आए हो तुम यहाँ पे? बताया मैं इंडिया से हूँ और मेरे पास वर्क परमिट है, ठीक है। वर्क परमिट दिखाओ, वर्क परमिट, पासपोर्ट दिखाया, वर्क परमिट लगा हुआ 3 महीने का, एक्सपायर नहीं है। तो अभी कहाँ क्या कर रहे हो? उन्हें पता चला कि जिस कंपनी पे आए थे वो कंपनी ने निकाल दिया इनको, वो कंपनी ले ही नहीं रही है। तो फिर क्या होता है कि उनका वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी कहानी कुछ ऐसी होती है कि उनको काम नहीं मिलता, या काम कर रहे भी होते तो लीगल तरीके से कर रहे होते हैं, मतलब अनलीगल तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कहानी की वजह से यहाँ पे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत तरीके के प्रॉब्लम्स हैं। मैं कैसे आपको बताऊँ, इसमें शेयर कैसे करूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा चीज़ शेयर करूँगा। मैं मेन टॉपिक में आते हैं कि एयरपोर्ट से कैसे वापस होते बंदे। तो पुलिस क्या करती है अब कि एयरपोर्ट की जो पुलिस है ना, तो बंदों को वहीं पकड़ लेती है एयरपोर्ट में ही, जैसे इमिग्रेशन क्रॉस करते हैं वो लोग और वहाँ पकड़ लेती है, ठीक है। पहली बात तो इमिग्रेशन ही क्लियर नहीं होता जिनकी कंपनी इजाज़त नहीं देती, और जिनकी इजाज़त दे भी देती है तब एयरपोर्ट में पुलिस पकड़ लेती है। फिर वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी में कौन लेने के लिए आया है। फिर उस पीरियड में क्या होता है कि फिर वो कंपनी को कॉल करते हैं, आपके पेपर जो आपके पास वर्क परमिट है वो देखते हैं उस पर कि जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है ना उसमें वो देखते हैं कि कौन सी कंपनी, फिर उसके हिसाब से वो नंबर निकालते हैं, फिर कॉल करते हैं, बात करते हैं कि इतने बंदे हमारे पास है आपकी कंपनी के और आपकी कंपनी में आना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए बंदे, आपने इन्हें बुलाया है, आपको रखने हैं बंदे। तो अगर कंपनी ने बोला हाँ हमें चाहिए, हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी बाहर खड़ा हुआ है, तो वो पुलिस वाले बाहर तक ड्रॉप कर देते हैं उनको। अगर बोला कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें जब चाहिए था तब हमें मिले नहीं, अब हमें नहीं चाहिए ये लड़के, हम नहीं रख पाएंगे, तो फिर सीधी सी बात है वो दूसरा टिकट निकला करके उन बंदों को वापस रिपोर्ट। ऐसी कहानी है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है छोटी कंपनियों के साथ जिनके छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं। अब बात यह है कि कंपनी 4 बंदों को क्यों रखेगी, वो चार उनके पास जो बजट है ना बहुत छोटा से है, रहने का, खाने का, सैलरी का, हर चीज़ का। तो फालतू में बंदे रख के क्या करेगी कंपनी? तो जब तक प्रोजेक्ट था तब तक तो ठीक है, अब तब बंदे मिले नहीं, जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसके बाद बंदे आ रहे हैं, अब काम है नहीं, तो बस यही कहानी होती है। और एक चीज़, मीडियम साइड की कंपनी है वो 2-4 बंदे एक्स्ट्रा हैं चल जाता है, बड़ी कंपनियां उसमें 10-20-25 बंदे एक्स्ट्रा हैं तो चल जाता है। लेकिन मीडियम साइज छोटी कंपनियों का क्या है जिसमें 4 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, उनका क्या है, उनका ऑनर स्वयं साथ में मिलकर काम करता है। छोटी छोटी सी कंपनियां ऐसे ही रजिस्टर्ड हो जाती हैं, ठीक है। ज़्यादा टोटल खर्चा 500 यूरो होता है और कंपनी रजिस्टर्ड, यहाँ पे ऐसा सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये मत सोचो इंडिया ऐसा सिस्टम नहीं, यहाँ पे छोटी कंपनी बड़ी कंपनी में सबको वॉच नहीं करती हैं कंपनियाँ, लेकिन जो मीडियम साइज़ की कंपनियाँ हैं, जो छोटी कंपनियाँ, इन पे क्या होता है बहुत बारीकी से निगाह रखते हैं ऑनर्स वगैरह जो होते हैं, उनके जो चेले वगैरह होते हैं ना, निगाह रखते हैं कौन बंदा क्या काम करता है और कैसा काम करता है, और काम अच्छा नहीं किया तो बाहर भी कर देते हैं यहाँ पे, ये भी सिस्टम है। तो जो मैं समझाना चाहता था शायद आप लोग समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप पहले कंफर्म कर लें कि आपकी कंपनी कैसी है, कौन सी कंपनी है। आप ऐसे आंख बंद करके बिलीव मत करिए किसी के ऊपर, पहले आप पता करिए कि आपकी कंपनी जो है पावर रखती है वर्करों को रखने के लिए, मतलब उनके अंदर कैपेसिटी है। सेम कहानी चलिए अब ये बाद में मैं कभी डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरा सिर्फ यही है आपसे कि फर्स्ट आप ये कंफर्म करें कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी काम क्या करती है, आपकी कंपनी की इकोनॉमिक्स कितनी है, मतलब इनकम कितनी है, टर्नओवर कितना है, कि क्या वो आपको रख सकती है कि नहीं रख सकती है। आप आने से पहले ये सारी चीज़ें जानकारी लें तभी यहाँ पे आए रोमानिया में, नहीं तो आपके साथ जो होगा शायद वो सपने में आपने सोचा नहीं होगा कभी। मेरा किसी को डराने का कोई इरादा नहीं है। मैं देखिए हर इंसान को हक है अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हर चीज़ अच्छा, क्योंकि यार सबको भगवान ने सबको पैदा किया हुआ है, तो सबका अधिकार है इस दुनिया में हर चीज़ में, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप आएँ तो सही तरीके से आएँ, सही इन्फॉर्मेशन के साथ आएँ और सही सलामत रहें, क्योंकि आप बहुत सारे अरमान लेके आते हैं, बहुत सारे लोग शादीशुदा होते हैं अपने बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के आते हैं। तो यही चाहता हूँ कि ताकि वो यहाँ पे आएँ और उनकी बीवी बच्चों को मतलब ये ना सुनने को मिले कि हमारे हस्बैंड जो है वापस आ रहे हैं, मतलब उनके हमारे पापा वापस आ रहे हैं, रोमानिया गए थे और वापस आ गए। तो ऐसी कंडीशंस हैं यहाँ पे।
आप सजग रहें इस चीज़ के लिए और अच्छे से छानबीन करें, अच्छे से इंफॉर्मेशन लें कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी करती क्या है और उसका टर्नओवर कितना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़। ठीक है, जय हिंद।